आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ हैं और आशा करती हूँ कि आप भी उतने ही खुश होंगे। क्या आप वजन घटाना चाहते हैं? क्या आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं? क्या आप अपने बारे में सोचकर अच्छा महसूस करना चाहते हैं? आज मैं कुछ लोगों के संग आपको चुनौती और प्रोत्साहन देने आई हूँ कि आप शान और शौकत से जिएं। मेरी नई पुस्तक का शीर्षक है लुक ग्रेट फील ग्रेट। इसमें स्वस्थ जीवन का आनंद लेने की 12 कुंजियां हैं। फिर से आरंभ करने में अभी देर नहीं हुई है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का आरंभ करने में देरी नहीं हुई है। मैंने ऐसी पुस्तक क्यों लिखी? क्योंकि सचमुच मुझे ऐसे अनेक लोगों की परवाह है जिनसे मैं मिलती हूँ जो खुद को अप्रिय मानते हैं, और सच कहूँ तो अनेक लोग अपनी देखभाल बिल्कुल भी नहीं करते। इस विषय पर प्रार्थना करने पर प्रभु ने बताया कि इसका संबंध इस बात से है कि लोग खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसका प्रधान कारण है ज्ञान का अभाव। कभी कभी हमें जानकारी की आवश्यकता होती है। कभी कभी जिस तरह से बाइबल पढ़ने से हम प्रभावित होते हैं, वैसे ही स्वास्थ्य संबंधी अच्छी किताबों को पढ़कर मैं प्रभावित होती हूँ। मैं कई बाइबल संबंधी सिद्धांतों को जानती हूँ, पर जब मैं इन्हें पढ़ती हूँ मुझे ताजगी और चुस्ती के साथ प्रोत्साहन भी मिलता है कि मैं उन बाइबल संबंधी सिद्धांतों को क्रियान्वित करने में सतर्क रहूं। और मैंने देखा है कि व्यायाम संबंधी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अधिक पानी पीना, संतुलित भोजन खाना, अपनी देखभाल करना आदि इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं वही सब कर रही हूँ जिससे मैं उत्तम दिखूं और अच्छा महसूस करूं। बाइबल कहती है कि यदि हम मसीही हों तो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये एक महान उत्तरदायित्व है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। यदि मुझे किसी चर्च की तलाश हो और एक और मुझे ऐसा चर्च दिखता है जिसकी खिड़की टूटी हो, दरवाज़ा गिरा हो, छत फटी हो और दीवारों पर से रंग उतरा हो, तथा दूसरी ओर ऐसा चर्च दिखे जो साफ सुथरा हो, दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी हों और उसकी दीवारों पर अच्छा रंग हो, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं किसे चुनूंगी। मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। बाइबल कहती है कि हम प्रभु के निजी प्रतिनिधि हैं और ये कि हमारे द्वारा प्रभु संसार को अपनी बातें बता रहा है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हमें जितना अधिक हो सके खुद की देखभाल करनी चाहिए। और इसका अर्थ ये है कि आपको जो कुछ भी करना है उसे उत्कृष्टता से जितना अच्छा हो सके करें। मैं चाहती हूँ कि लोग अच्छा महसूस करें और चाहती हूँ कि वे अपनी श्रेष्ठता को जानें। मेरे ख्याल से ये प्रतिदिन जीवन का आनंद लेने का अंश है। चाहे आप जितने भी छोटे हों या आप जितने भी बड़े हों, प्रभु की सहायता से आज ही आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। किशोर अवस्था में फेथ स्टर ने अस्वस्थ हानिकारक आदतों को छोड़कर व्यायाम करना और पौष्टिक आहार खाना आरंभ किया। उसके हर कदम में प्रभु उसके साथ था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों में से रहूं जो सदा दूसरों से तुलना करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मैं 7 भाइयों के साथ पली, इसलिए मुझे जितना खाना था उससे कई गुना ज्यादा खाते थे। अधिक भाइयों के साथ रहने पर हमारे शरीर के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन खाना सहज होता है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रही थी। मुझे याद है जब मैं 9, 10, 11, 12 और 13 की थी, तब हफ्ते में 3 या 4 बार सिर दर्द होता था। धीरे धीरे परमेश्वर के द्वारा मुझे एहसास होने लगा कि मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें थी जिसमें मुझे बदलाव लाना था ताकि मैं उसकी महिमा के लिए कार्य कर सकूं। इस संपूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरते हुए वास्तव में इस बात का जरा भी ज्ञान ना था कि क्या हो रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि प्रभु चाहता था कि मैं यही करूं। जब भी सिरदर्द होने पर मैं व्यायाम करती 90% वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हर 3 या 4 महीने में मुझे सिरदर्द होने लगा, जो पहले हर हफ्ते में होता था। इससे मैं होकर गुजर सकी, इसका एकमात्र कारण ये था कि मैं इस मनोभाव को लेकर थी कि मैं इसे प्रभु की महिमा व उसके सम्मुख धर्मी ठहरने के लिए कर रही हूँ। ये दिन ब दिन होने वाली प्रक्रिया थी। अच्छा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि आज मैं सही फैसला करूं और यदि थोड़ा और कष्ट उठा सकूं तो कर पाऊंगी। सचमुच फेथ, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने खुद की देखभाल करने का फैसला किया और इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आप एक जवान महिला हैं जो खुद की देखभाल करने के महत्व को अच्छी तरह समझती हैं। मैं मानती हूँ कि जीने के लिए प्रभु हमें निश्चित मात्रा में शक्ति देता है, और यदि आप आरंभ में ही सारी शक्ति को व्यर्थ कर देंगे तो अंत तक पहुँचने के लिए उनमें शक्ति नहीं रहेगी।
जो हमेशा हम अनुभव करते हैं। बताइए कि आपके लिए खुद की देखभाल करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये ऐसा था कि प्रभु वास्तव में मुझे समझा रहा था कि मेरे भविष्य और जीवन के लिए वो बहुत सी चीज़ें मेरे राहों पर ले आना चाहता था और कई अवसर देना चाहता था। और मेरी युवावस्था में कुछ बातों को नहीं सुधारूं तो उन चीज़ों को मैं नहीं पा सकूंगी जो मुझे देना चाहता था। मैं इस बात को मानती हूँ कि प्रभु हमें बदलने के लिए अवसर देता है ताकि हम ऊपर उठ सकें, और चाहे तो हम फैसला करें या बार बार उसी पर्वत का चक्कर काटते रहें। कभी कभी प्रभु निश्चित क्षेत्र में हमारी परीक्षा लेता है और हमें अनुशासित करता है। वो उस महान कार्य के लिए एक प्रशिक्षण मात्र है जो बाद में प्रभु हमें करने को कहेगा। और सचमुच मैं मानती हूँ कि हमें ठीक ढंग से खाने को अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। और मैं लोगों से कहती हूँ कि यदि आप मेरी नई पुस्तक लुक ग्रेट फील ग्रेट खरीदें तो वो कोई भोजन करने की नई व्यवस्था नहीं है। शायद आप 30 दिनों में अपना वजन घटा सकेंगे, हाँ। परंतु मैं चाहती हूँ कि ये लोगों की जीवन शैली रहे। मेरे 4 बड़े बच्चे हैं और मैं अभी 62 की हूँ। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप अपना आकार बराबर कैसे रखती हैं, आप इतनी अच्छी कैसे दिखती हैं, आपका दुष्प्रयोग किया गया था और आपके 4 बच्चे हैं, आप सेवा कार्य में कठिन परिश्रम करती हैं। देखिए, बहुत पहले ही मैंने फैसला किया कि मैं ऐसा जीवन बिताऊंगी जो स्वास्थ्य भरा हो और मैं पौष्टिक व संतुलित भोजन ही लूंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कभी मीठा नहीं खाती या मैंने कभी कॉफ़ी नहीं पी, वरन इसका ये अर्थ है कि मैं अपने खाने के विषय में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। इस पुस्तक के कुछ अध्याय हैं, परमेश्वर को भारी बोझ उठाने दे, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। ये काम आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप प्रभु को अवसर देकर उससे मदद ना मांगे। अपने शरीर से प्रेम करना सीखना दूसरी कुंजी है और मैं मानती हूँ कि हमें खुद को ज्यों का त्यों स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कभी बदलने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वरन मेरा मानना है कि जब लोग खुद की ओर देखते हैं वे अपने आप से घृणा करते हैं और वे अपने रंग रूप से नफरत करते हैं, खुद के ही विरोधी होते हैं। मेरे विचार से आपके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कर देती है जो आपको सफल नहीं होने देती है। लोगों को ये जानना कितना ज़रूरी है कि प्रभु उनसे प्रेम करता है और ये कि वे उस प्रेम को स्वीकार करके खुद का विरोध करने की अपेक्षा खुद को अपना लें। उसके बाद मैंने खान पीन की बात कही है। उदाहरण के लिए, जब तक आप सुबह खाने की आदत नहीं डालेंगे आपको आवश्यक भूख नहीं रहेगी। ब्रेकफास्ट यानी सुबह के खाने का अर्थ होता है उपवास तोड़ना। रात भर हम खाए बिना रहते हैं, जो एक प्रकार का उपवास है। और यदि कोई डाइट करने की इच्छा रखता है, जैसा कि सालों साल से मुझ में था, क्योंकि मैं किशोर अवस्था में ठीक से नहीं खाती थी, क्योंकि मेरी सोच थी कि जितना भी हो सके मैं खाए बिना दिन भर रहूं। और अक्सर मैं दोपहर के 3 बजे तक कुछ नहीं खाती थी और दिन भर कॉफ़ी पिया करती थी। उन दिनों में स्मोक भी करती थी, तो मैं स्मोक करती, कॉफ़ी पीती, स्मोक करती, कॉफ़ी पीती, स्मोक करती, कॉफ़ी पीती, और उसके बाद करीब 3 या 4 बजे मैं खाना खाने लगती। समस्या ये थी कि उसके बाद मैं सोने तक खाती रहती। मैं अपनी ही योजना से खुद को धोखा दे रही थी, जो कामयाब नहीं रहा, क्योंकि मेरा विचार था दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए अभी मैं खा सकती हूँ। मैं सुबह नाश्ता नहीं करती थी और जानते हैं आज मैंने नाश्ते में क्या किया? आधा कटोरा पौष्टिक सूप, क्योंकि सचमुच मुझे नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए लंबे समय तक मैं नाश्ता किए बिना रहती थी। हाँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, किसी कारणवश मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। मुझे रात को नाश्ता करना अच्छा लगता है, ना कि सुबह। तो मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि यदि मैं खाऊंगी तो मुझे अंडा अनाज वगैरह खाना होगा। अभी मुझे जो चाहिए मैं खाती हूँ, पर इतना ध्यान रखती हूँ कि वो पौष्टिक हो। इससे आपकी सेहत बनती है। तो लोगों को खान पान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और व्यायाम अगला विषय है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप लोगों में से किसी को व्यायाम से प्रेम है? क्या आप व्यायाम करती हैं फिर? मैंने देखा है, चाहे वो कामयाब हो या फायदेमंद, जब तक मेरे शरीर की सही देखभाल ना की जाए मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। और जो कि पिछले 6 सालों से मैं व्यायाम करती आ रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो मेरे कार्यक्रम का अंग है। इससे तनाव घटता है। वास्तव में मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। हाँ। क्या हर दिन व्यायाम करना मुझे पसंद है? नहीं, परंतु वो अनुभव मुझे अच्छा लगता है। ये ऐसी चीज है जिसके प्रति आपको समर्पित रहना होता है। सच कहा जाए तो हमारे समाज में किसी के पास व्यायाम करने की फुर्सत नहीं है।
शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो कहेंगे हाँ मेरे पास व्यायाम के लिए समय है। मैंने अपने बारे में जाना, चूंकि मैं अधिक यात्रा करती हूँ, मैं घर पर नहीं रहती जिससे कि नियमित तौर पर मैं जिम जा सकूं। इसलिए मैंने अपने लिए यह हल खोज निकाला है कि मुझे सामान्य मनुष्य की अपेक्षा इसे करने के विविध तरीकों का विकास करना होगा। मैं भी व्यायाम करती हूँ पर आप लोगों की तरह नहीं, पर मैंने देखा कि कुछ भी किए बिना रहने की अपेक्षा आपसे जितना हो सके आप कर रहे हैं। मुझ में ऐसा विचार रहा करता था, आज मेरे पास व्यायाम करने के लिए 1 घंटा नहीं, इसलिए आज मैं बिल्कुल व्यायाम नहीं करूंगी। जानते मैंने क्या खोजा? व्यायाम किए बिना रहने से अच्छा है कि 10 मिनट व्यायाम कर ले। मैं लोगों को कुछ तो करने का प्रोत्साहन अवश्य देना चाहती हूँ। लौटकर हम व्यायाम के बारे में और अधिक बातें करेंगे। व्यायाम में कभी भी मेरी दिलचस्पी नहीं रही, पर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी सोच में बदलाव कैसे आया और अब मुझे इस शब्द से डर नहीं लगता है। व्यायाम का नाम सुनते ही मुझे करने की इच्छा होती है। अभी तो मैं इस हद तक पहुंच गई हूं कि मैं इसका आनंद लेने लगी हूं और इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हम व्यायाम के बारे में और अधिक बातचीत करेंगे और ये कि वो आपके लिए कैसे सहने योग्य हो सकता है। खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको हर दिन जिम जाने की जरूरत नहीं है। ये बस सब हिलने की प्रक्रिया, इसलिए परमेश्वर ने हमारे शरीर में छोटे छोटे जोड़ रखे हैं ताकि हम हिल सकें। कभी कभी ये आसान काम हो सकता है, जैसे कि एलिवेटर के बदले सीढ़ियों का प्रयोग, पास की दुकान तक बस पैदल ही चलकर जाना और हर समय गाड़ी का इस्तेमाल न करना। देखिए, आप व्यायाम के तरीके ढूंढ सकते हैं। आप अपने शरीर में पौष्टिकता बढ़ाने का उपाय ढूंढ सकते हैं, दिल की धड़कन संयमित रख सकते हैं और खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हो सकता है। यदि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। रॉक्सेन, मैं जानती हूँ कि यहाँ आए हुए लोगों में से एक आप हैं जिन्हें व्यायाम संबंधी अधिक अनुभव प्राप्त है और आपकी एक दिलचस्प भरी कहानी है, तो क्यों ना हमें बताएं। 20 वर्ष पहले मैं बहुत व्यस्त थी। बिल्कुल सख्त कार्यक्रम था। मुझे लगता था कि मेरा काम इतना अधिक था कि 24 घंटा काफ़ी नहीं था, इसीलिए वज़न कोई बड़ी बात ना थी। मैंने कुछ कम करना चाहा और मैंने सोचा ठीक है, व्यायाम को हटा देती हूँ। मुझे ये जानने में 15 वर्ष लग गए कि व्यायाम केवल वज़न से संबंधित नहीं है। 15 वर्ष बाद मैंने एहसास किया कि मेरे शरीर में ताकत ना थी। मेरी बातें घट गई और तब मैंने जाकर माना कि व्यायाम एक तनाव मिटाने वाला मंत्र है जो मुझे स्वस्थ और मजबूत रखता है। आपका क्या विचार है फिल? आप अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखकर यात्रा करते हैं, हमें इसके बारे में बताइए। भला मैं भी अनेकों की तरह था। कई सालों से मेरा वजन बढ़ता और घटता रहा। कहा जाए तो करीब 25-30 का अतिरिक्त वजन। स्पोर्ट कोड के लिए प्रभु को धन्यवाद। यही प्रचारकों के बचने का रास्ता है। मैंने कहा, प्रभु, वाक्य मुझे बदलाव की जरूरत है क्योंकि मैं वजन घटा सकता हूँ पर उसे बनाए नहीं रख सकता। प्रभु ने मुझ में कुछ ऐसा ही किया कि मैं पूरी तरह से बदल गया और मैं बातें समझने लगा। पता है कि ज्ञान शक्तिशाली होता है। बिल्कुल सही। ज्ञान प्राप्त होने पर आप समझने लगते हैं कि शरीर के अंदर क्या जाने पर क्या होता है। अचानक ऐसा था कि मैं उसे अपने शरीर में नहीं ले सकता था और कुछ बहुत ही बदल गया था। हाँ, मेरी फेथ नाम की एक बेटी है जिसमें मैं बहुत बदली हुई जीवन शैली को देखा है। मैंने कई सालों से उसे मेरी मदद करने का आग्रह किया, परंतु जब पहले यहाँ कुछ नहीं बदला तो चाल चलन भी नहीं बदला। इसलिए अब एक कुछ ही महीनों में मेरा 25 किलो वजन कम हुआ है। पहले मेरे घुटनों में दर्द होता था। सुना कि हर आधा किलो वजन घटने पर घुटनों से आधा किलो वजन घट सकता है। वाह! किसी तरह मैंने अपने घुटने से 75 किलो वजन घटा लिया। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आराम से सोता हूँ, मुझे चैन मिलता है, मुझे खुद के बारे में किसी प्रकार का डर नहीं है। अपने बारे में मेरा जो विचार था वो बदल गया और जब मैंने आपकी पुस्तक का शीर्षक देखा बिल्कुल सच लगा। मुझे अच्छा महसूस करता हूँ, अच्छा दिखता हूँ। मैंने उन कपड़ों को देखा जिन्हें मैं कुछ वर्षों से नहीं पहना था। उसके बाद मैंने सोचा कि उन्हें नहीं पहनूंगा क्योंकि उनका फैशन नहीं रहा। उनमें से कुछ अभी भी प्रचलित है। इसने मेरे अपने संपूर्ण सोच को बदल दिया है। मानता हूं कुछ बदल गया है, मैंने पत्ती नहीं रखा, बस इतना ही फर्क है। आपने नई जीवन शैली अपनाई। लोग कहते हैं आपने वजन घटाने के लिए क्या किया, हम आपका रहस्य जानना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने पत्ती नहीं रखा, मेरा वजन घटता जा रहा है। मैं न जानता कि सारा वजन कहाँ जा रहा है क्योंकि अभी भी हर महीने थोड़ा थोड़ा वजन कम हो रहा है, परंतु ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है ठीक से खाना, अच्छा लगना और आंतरिक परिवर्तन करना। इस पुस्तक का विषय भी सचमुच यही है। मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ कि खान पान की नई विधि नहीं है, ये तो एक जीवन शैली है। मैं लोगों को तरीका बताना चाहती हूँ
और हम उन्हें काफ़ी समय दे रहे हैं। हमारा सुझाव है कि वे हर एक कुंजी को समझने में समय बिताएं। ये न सोचे कि रातों रात सभी बातों को अपना लेना है। आपने ज्ञान के बारे में कहा था, मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट के लिए हम इस पर गौर करें, क्योंकि मेरी पुस्तक का एक अध्याय है, मेरे विचार से ये इस पुस्तक का सबसे बड़ी अध्याय है, और वो है मन की तृप्ति। जी हाँ। मैं मानती हूँ कि कई लोग खाना खाते हैं और नहीं जानते कि क्या खा रहे हैं। वे नहीं जानते कि उसमें क्या है, और वे इस बात का एहसास भी नहीं करते कि उसमें कितनी कैलोरीज है या फिर कितना फैट है। उदाहरण के लिए, एक प्रभु की सेविका होने के कारण लोग मेरे कमरे में उपहार छोड़ जाते हैं और उसमें अधिक मिठाइयाँ ही होती हैं। हाँ। हर तोहफे के साथ मिठाई का डिब्बा होता है। उस डिब्बे को खोलकर मुंह में मिठाई डाल लेना आसान होता है। मैंने देखा कि मिठाई का डिब्बा मेज पर पड़ा रहता है और कई लोग कमरे के अंदर आते हैं और बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग उसमें से एक उठाकर अपने मुंह में डाल लेते हैं। और शाम होते होते यदि कोई उनसे पूछता है कि उन्होंने क्या खाया, तो उन्हें इस मिठाई की याद भी नहीं रहती। जब तब एक एक करके मुंह में डालने की आदत मुझ में है, और ये आदत उस दिन छूटी जब मैंने इसे उलट कर देखा जहां कुछ लिखा था। और मैंने सोचा 100 कैलोरीज, 14 ग्राम फैट, ये इतना स्वादिष्ट भी नहीं है। सैंडी, मैं जानती हूँ कि वाकई तुमने इस अध्याय का मजा लिया। बताओ कि इसके बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मेरे ख्याल से यही मेरे जीवन में एक खास अध्याय है, जीवन बदल देने वाला अध्याय। मैंने उसे पढ़कर सोचा, हे भगवान, मैं ये करती हूँ। और बस एक और उदाहरण, कई बार सुबह का मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मेरी दोनों बेटियों के उठने से पहले ही उनके उठ जाने पर मैं उनका नाश्ता लगा देती हूँ और उनके खाने में से थोड़ा खा लेती हूँ। वो इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगी, बल्कि उसका स्वाद अच्छा है और खाने में मज़ा आता है। मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। ये मैं अपनी नानी के घर हफ्ते में बस एक बार उनसे मिलने जाती हूँ, और चूंकि मैं अपने घर में मिठाई नहीं रखती, मैं सीधा उनकी मिठाइयों का डिब्बा खोलकर 1 या फिर 2 मिठाइयाँ लेकर जल्दी से खा लेती हूँ। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि मैं क्या खा रही हूँ। एक और बात जो आपने इस अध्याय में स्पष्ट किया है, वह है खाने के बाद कि आप कैसा महसूस करते हैं। और पिछले 2 वर्षों से मुझे इसका एहसास होने लगा है कि अभी मैं अनाज और फल जैसी चीज़ों को अधिक और मिठाइयों को कम खाने लगी हूँ। और अभी मैं इस हद तक पहुंच गई हूं कि कहूं तो 1-2 महीने पहले की बात है, मुझे एक स्नैक्स पैक मिला था जो मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था। मैंने उसे खाया और मैं सोचने लगी, मुझे ये क्यों पसंद है। अभी मुझे उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अभी मैं अधिक अनाज खाने लगी हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, और इससे मुझे आवश्यक पौष्टिकता भी मिलती है। ये एक और बात है जो लोगों के लिए सहायक होगी। किसी चीज़ को खाने के बाद कैसा लगता है, और आप खुद से पूछिए, क्या ये उचित है? क्या इसे खाना ज़रूरी है? क्या इसे खाकर थका थका महसूस करना ज़रूरी है? अधिक मिठाइयाँ खाने पर मुझे कुछ अजीब सी परेशानी होती है, शायद इसलिए कि उसमें अधिक शक्कर होती है या ऐसा कुछ और भी। तुम्हें सैंडी ब्लड शुगर की समस्या थी, तो जब तुम अधिक मिठाइयाँ खाया करती थी, और पिछले कई वर्षों से मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ, तुम्हें मिठाइयाँ पसंद है, परंतु उन्हें खाने के बाद अगले दिन तुम्हें बुरा लगता था, बहुत ही बुरा लगता था। यदि हम कहते हैं कि हम में परमेश्वर का ज्ञान और मसीह की सोच है, तो फिर हमें इतना होशियार होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ न खाएं जिससे दिन भर हमें परेशान रहना पड़े। पास्ता और कार्ब्स जैसे पकवानों की विषय में इसी बात का मुझे ध्यान रखना था। मुझे कार्बोहाइड्रेट्स पसंद है। मैं हर दिन पास्ता भर के पास्ता खाकर खुशी खुशी जी सकती हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं खाऊंगी, पर ऐसा करने पर मैं ज़रूर पछताऊंगी। मुझे प्रोटीन की सख्त आवश्यकता है। लोगों को जानना है कि उन्हें क्या चाहिए और उसके अनुसार भोजन करना चाहिए, न कि हमेशा मनपसंद चीज़ें ही खाते रहें। आप क्या कहती हैं जिंजर? पर हमने जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज में शामिल होकर सेवा कार्य करने का फैसला किया, इसलिए हमें अपना सहारा व अपने दोस्त और रिश्तेदारों से दूर जाना पड़ा। सेवकाई में दिलचस्पी लेकर सचमुच बढ़िया अनुभव प्राप्त हुआ, परंतु नियमित तौर पर अपने सेहत का ध्यान नहीं रख सकी। व्यायाम एक और रह गया और पानी पीने की आदत छूटकर कोक वगैरह पीने की आदत पड़ गई। इससे मेरा वजन बढ़ता रहा और मुझे उसका पता भी न चला, और जब तक पता चला करीब 10 किलो बढ़ गया था। जॉयस अपनी नई पुस्तक के विषय में बड़ी उत्तेजित थी और उसके बारे में मुझे बता रही थी। मैंने भी उसे पढ़ा और बड़ा प्रोत्साहन मिला। मुझे कुछ खास करना होगा। आप लोगों को एक बार में एक कदम रखने, किसी चीज़ को चुनकर उसे पहले हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। जिस दिन मैं व्यायाम करने की शुरुआत करने को थी, मैंने चलने व दौड़ने का फैसला किया था, क्योंकि मैं उसे क्या करती थी,
भला मैं अपने पड़ोस से गुजर रही थी और देखा कि वहाँ किसी ने चॉकलेट बार का कवर फेंका हुआ था। कुछ आगे जाने पर वहाँ आइसक्रीम कप्स पड़े थे और मन कर रहा था वाह मजा आएगा, हर कहीं स्वाद ही स्वाद था। पर मेरा पहला निर्णय उन सबको त्यागना और दूसरा निर्णय पानी अधिक पीना था, क्योंकि मैं जान गई थी मुझे कोक से एलर्जी था और मुझे अधिक मोटा कर देते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद अगला कदम और फिर अगला पुस्तक में बताई गई कुंजियों के सहारे वजन कम होता गया। मुझे अच्छा लग रहा है। आपको जरा सी सफलता का आभास हो जाए तो उत्साह भरा आता है, सचमुच। मैं मानती हूँ कि खुद की देखभाल करना वास्तव में बड़े मजे की बात हो सकती है। बाइबल कहती है कि हमें वचन के अनुसार करने वाला होना चाहिए, अर्थात जिम्मेदारियों को लेना, आत्मिक और शारीरिक रूप से खुद की देखभाल करने की। ठीक इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं चाहती हूं कि आप एक निवेशी बने, ना कि जुआ खेलने वाले। जुआरी कुछ न कुछ गलत काम कर बैठता है, ये सोचकर कि वो सब संभाल लेगा। उदाहरण के लिए, जुआ खेलने वाले कहने में मेरा तात्पर्य वो नहीं जो आमतौर पर सोचते हैं, परंतु मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो अपनी जिंदगी से खेलते हैं और सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से वे बाजी जीत लेंगे, पर वैसा नहीं होता। उदाहरण के रूप में कह रही हूँ, धूम्रपान की आलोचना नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अत्यधिक खाने से कोई बुरा है, परंतु यदि मैं एक स्मोकर हूँ और मैं सिगरेट के पैक को देखती हूँ जिसमें लिखा है इससे कैंसर की बीमारी होने की संभावना है, और तब भी मैं धूम्रपान करती रहूँ, तो मैं जानबूझकर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं उसे संभाल लूंगी। मैं बाजी लड़ाती हूँ कि मैं गलती करूंगी और उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। देखिए, निवेशी वो होता है जो कि आरंभ में ही सही कार्य के लिए कीमत चुकाता है। आरंभ में कोई फायदा ना मिलने पर भी, ठीक व्यायाम की तरह, जब आप व्यायाम करते हैं आरंभ में आप थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आरंभ में आप जिस उम्मीद के साथ निवेश करते हैं उस फल को पाते हैं। लोग जो आरंभ में निवेश करते हैं वे सदा आर्थिक रूप से सबल होते हैं, और जो लोग सब कुछ दांव पर लगा देना चाहते हैं और कभी कुछ बचाकर नहीं रखते हैं वे खाली हाथ रह जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य का भी यही हाल है। मेरी नई पुस्तक लुक ग्रेट फील ग्रेट का प्रधान उद्देश्य है कि लोगों को खुद की देखभाल करने हेतु प्रेरित करना। देखिए, हम परमेश्वर के आलय हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि जब आप अच्छा महसूस करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी आराम से गुजरेगी, आप जीवन का आनंद लेंगे, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब सब कुछ अच्छा होता है। आपके आत्मिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ रहने पर प्रार्थना करने की इच्छा होती है, दूसरों के लिए और अधिक भलाई करने की इच्छा होती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप इसे गंभीरता से लें और एक दिन भी इंतजार ना करें। प्रभु आपको आशीष दे, और मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ।